बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये है बे औलादी से मुतल्लक औलाद के ना होने की क्या वजूहात हैं, लोग क्या क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता। मौजू की तरफ आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएं और जिस वक्त भी वीडियो अपलोड की जाए या कोई मुफीद नुस्खा अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मौजू क्या है? मौजू है कि बे औलादी की वजूहात क्या हैं, ऐसी क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है और इसका इलाज क्या है। बे औलादी जो है ये दौरे हाज़र में मौजूदा वक्त में बहुत तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है। इसकी शरह ज़्यादा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस वक्त जो है इसकी रेशो 46% 46% से तजावज़ कर चुकी है, यानी कि ऊपर जा चुकी है। जो माजी के अगर हम जो है कैलकुलेशंस माजी के अगर फिगर्स देखें उनमें इसकी शरह बहुत कम है और दौरे हाज़र में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी वजूहात बहुत सारी। बे औलादी की मेन वजह जो होती है वो है जरासीम की कमी और जरासीम का सही सेहतमंद ना होना। उसकी क्या वजूहात हैं? एक तो सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट ये जहन से निकाल दें कि नफ्स जो है आपका वो छोटा है, नफ्स जो है वो सुकड़ा हुआ है, तो उसका बे औलादी के साथ कोई ताल्लुक़ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नफ्स का बे औलादी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नफ्स का अच्छी हम बिस्तरी के साथ ताल्लुक़ है। नफ्स का अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को खुश करने के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन बे औलादी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस वक्त आप रिपोर्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं, जरासीम की रिपोर्ट करवाते हैं, उस रिपोर्ट के दौरान दो तरह की गलतियां सरजद होती हैं। वो क्या? एक तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सैंपल घर से लेके जाते हैं। जरासीम की जो उम्र होती है मैक्सिमम जो सेहतमंद जरासीम है उसकी आधा घंटा है। आधे घंटे से ज़्यादा जरासीम नॉर्मल हालात में सर्वाइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकते। जरासीम बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा जानदार होते हैं। जिस तरह इंसान है इसी तरह वो जो जरासीम होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनको भी ज़िंदा रहने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको बॉडी में तो मिल रहा होता है, लेकिन जिस वक्त बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसके पास सिर्फ मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम होता है। आधे घंटे में वो जरासीम मर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिस वक्त टेस्ट करवाने जाते हैं तो सैंपल घर से लेके जाते हैं। कभी भी आपने सीमन एनालिसिस करवाना है, जरासीम का टेस्ट करवाना है, सीमन का टेस्ट करवाना है तो सैंपल घर से नहीं लेके जाना। एक चीज़। अब वो जरासीम कमज़ोर क्यों होते हैं, उसकी वजूहात। सबसे पहले तो मुश्तजनी यानी कि हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो भाई हैं, जो बेटे हैं, दोस्त हैं, वो अपना मादा ज़ाया कर बैठते हैं। मादा ज़ाया भी हो गया और मादा दोबारा पैदा भी नहीं हो रहा, एक वजह। दूसरा क्या होता है, जिस वक्त आप रिपोर्ट करवाएं उसमें दो चीज़ें आप देखेंगे, एक उसमें लिखा होता है पीएच और दूसरा लिखा होता है पस सेल। ये दोनों चीज़ें जरासीम के ज़िंदा रहने पे डायरेक्ट असर करती हैं कि अगर आपके पस सेल जो है, नॉर्मल पस सेल की मिकदार 2 से 4 के दरमियान रेशो होती है, वो नॉर्मल है, वो एक सेहतमंद शख्स की निशानी है। इतने आने ही आने हैं, वो यूरिन में भी आने हैं और पस जो आपका सीमन है उसमें भी आने हैं। जिस वक्त पस सेल उससे तजावज़ करते हैं, पस सेल होता क्या है बेसिकली, पस सेल रेशा होता है। जिस वक्त सीमन में रेशे की मिकदार बढ़ जाएगी तो वो रेशे वाले माहौल में उन जरासीम का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जिस तरह गर्दो गुबार या आलूदगी के अंदर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह आलूदगी के अंदर, गंदगी के अंदर वो जरासीम वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते। एक चीज़। दूसरी चीज़ पीएच लेवल। पीएच लेवल जो होता है ये बताता है किसी चीज़ की एसिडिटी को।
या उसके बेसिक नेचर को। अगर आपकी पीएच 7 to 7.8 के दरमियान है तो वो नॉर्मल पीएच है, उसका आपके जरासीम पे कोई असर नहीं होगा या आपके जरासीम उससे मरेंगे नहीं। जिस वक्त वो पीएच का लेवल जो है वो कम होगा, 7.8 से कम होता है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सीमन है, आपका जो मादा है, उसमें गरमाइश यानी कि उसमें तेज़ाबियत का लेवल बढ़ गया है। उस तेज़ाबियत के चलते चलते आपके जरासीम जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ये होगी दो वजूहात सीमन यानी कि आपके जरासीम के मरने की। जरासीम या आपके मादे की कमी की वजूहात, मुश्तजनी करना, उसके बाद मादा पतला क्यों होता है, जिस वक्त गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, ऐसी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा जिससे जिगर में, मैदे में गरमाइश बढ़ेगी। मसलन समोसे, पकौड़े, उसके बाद बाज़ारी मसाला जात से भरे हुए खानों में वो जो है ना मसाले नहीं होते, वो मसालों में खाना होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हीट क्या करती है, बढ़ते बढ़ते हीट जो है, एक तो आपकी उससे टाइमिंग जाती रहेगी, दूसरे नंबर पे जो डायरेक्ट उसका असर होता है वो आपके जरासीम को मारती है, उसके बाद आपके मादे को पतला करना शुरू कर देती है। तो ये हीट के ये नुकसानात होते हैं। इसी तरह कोई आप खुराक जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं हाई पोटेंसी, तेज़ ताकत वाली, वो भी क्या करती है आपके जरासीम को मारना शुरू कर देती है। तो एक तो आपकी फूड जो आपकी हेल्थी फूड है ना, आपका डाइट प्लान वो अच्छा होना चाहिए। गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। गर्म चीज़ें डायरेक्ट एक तो पस सेल की मिकदार बढ़ाती हैं, पीएच का लेवल कम करती हैं, दूसरे नंबर पे आपके जरासीम को मारना शुरू कर देती हैं। ये जो आज नुस्खा लेके आए हैं इसका काम क्या है, ये एक तो आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करेगा, आपके जो पस सेल आ रहे हैं उनको नॉर्मलाइज करेगा, उनको नॉर्मल पे लेके आएगा यानी कि 2 से 4 के दरमियान। और क्या करेगा, जो आपके स्लगिश कमज़ोर जरासीम हैं उनको सेहतमंद करेगा। ये हो गया नुस्खे से मुतल्लिक। दूसरी एक चीज़, कॉमन चीज़ मैंने काफ़ी नोट किया, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं पोजीशंस के बारे में कि इस पोजीशन में किया जाए। मैंने काफ़ी हुक्मा हज़रात की जो है वो वीडियोस देखी कि इस पोजीशन में हम बिस्तरी की जाए, इस पोजीशन में सेक्स किया जाए तो हमल ठहर जाएगा। नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम ने या शरा ने हमें नहीं दिया। आपको वज़े आयत का तर्जमा सुनाई देता हूँ, आयत का तर्जमा कुरान की आयत का कि और जब मर्द ने ढांप लिया औरत के जिस्म को तो हमने उसको उसके बदन से औलाद अता की। अब ये सिंपल सी आयत है, इसकी तफसील बताऊं तो क्या है, मर्द ने ढांप लिया औरत के जिस्म को यानी कि एग्जैक्ट सेक्स पोजीशन क्या है कि मर्द का ऊपर होना लाजमी है, औरत का नीचे होना लाजमी है, ना कि अंग्रेज़ों की बताई हुई सेक्स पोजीशन अप्लाई की जाए। उसमें एक तो आपका नुकसान, आपका जो मादा है अगर वो सही तरह से मुकम्मल खारिज नहीं होगा वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देगा, रगों के अंदर जमना शुरू कर देगा। आपका उल्टा नुकसान, आपकी जो बीवी है उसका नुकसान। तो दुरुस्त सेक्स पोजीशन जो शरा ने बताई है, जो वाज़े कुरान पाक बता रहा है, वो ये है कि मर्द ऊपर हो, औरत नीचे लेटी हो। ये दुरुस्त सेक्स पोजीशन है। और इसके ये तजर्बाती भी है कि इससे जो है वो डायरेक्ट क्या होगा, आपके जो जरासीम होंगे वो उस ट्यूब तक, उस बच्चादानी तक ईजीली पहुंच सकते हैं। और जिस वक्त एग सेल के साथ स्पर्म्स का मिलाप होगा, हमल जो है वो ठहर जाएगा। तो ये सेक्स पोजीशन के बारे में। और दूसरे नंबर पे जिस वक्त हम बिस्तरी की जाए, किसी भी किस्म का जो है ना नफ्सियाती प्रेशर ना रखें जहन पर, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रखती है आपकी टाइमिंग पर भी, सेक्स पोजीशन के मुतल्लिक और टाइमिंग से मुतल्लिक। तो ये थी 2-3 चीज़ें जो इस्लाम की रूह से। फिर ये होता है कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम बिस्तरी की जाए जी तो इससे मेरा जो है वो एक बेटा पैदा होगा, इससे बेटी पैदा होगी, उसको इंजीनियर बनाया जाएगा, डॉक्टर बनाया। इस कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना हम बिस्तरी कभी भी नहीं करें। अपनी थिंकिंग को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव इस तरह, हदीस का मतन है कि हजूर खुद बशारत दे गए हैं कि मेरी उम्मत जो है वो बाकी तमाम उम्मतों से ज़्यादा होगी।
तो जिस वक्त हम बिस्तरी करें, आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं हो कि मैंने डॉक्टर पैदा करना है या मैंने इंजीनियर पैदा करना है। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैंने उम्मत मोहम्मदी में इजाफा करना है, अल्लाह ताला का पाक नाम लेने वाला एक और फ़र्द पैदा करना है। वो फ़र्द औरत हो सकती है, वो फ़र्द मर्द भी हो सकता है। तो ये जो गैर जो है ना इखलाकी सरगर्मियाँ और अंग्रेज़ों के बताए हुए तौर तरीके, इनसे दूर रहें। ये आपको जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा रहा है, आपको मर्दाना नुकसान भी पहुंचा रहा है, आपको नफ्सियाती नुकसान भी पहुंचा रहा है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। ये जो नुस्खा है आज आपके पास लेके आया हूँ जरासीम को सेहतमंद करने के लिए, मादे को गाढ़ा करने के लिए। जिस वक्त मादा गाढ़ा होगा टाइमिंग भी दुरुस्त होगी। वो लोग जिनमें हीट ज़्यादा आ रही, पसल ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई मुफीद है। चीज़ें क्या हैं नोट फरमा लें। सबसे पहला है सबूसे एस्पागोल यानी कि छिलका एस्पागोल, ये लेना है। उसके बाद जिया पोता, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट रखता है जरासीम पे, जरासीम के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है, ये लेना है। सफ़ेद मूसली ये, उसके बाद सालब मिस्री, सालम मिस्री लेनी है। उसके बाद है किकर गोंद ये, और अकरकरा। मादे को गाढ़ा करने के लिए जरासीम के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों के जरासीम हीट की वजह से, पसल की वजह से मर रहे हैं, पसल ज़ीरो हो गए हैं, बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं इलाज करवा करवा के, वो लोग ये नुस्खा लाजमी अप्लाई करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी जरासीम का नुस्खा है। एक चीज़ आपको और वजह कर दूं, जरासीम का जो नुस्खा कोई भी अप्लाई करें अपने ऊपर, कम अज़ कम 6 हफ्तों का इस्तेमाल उसका लाजमी होता है। जरासीम की रिपोर्ट 6 हफ्तों से पहले कभी भी तब्दील नहीं होती। सारी चीज़ें जो हैं आपने हम वज़न यानी कि 100 ग्राम ले लेनी है, अलहदा अलहदा पीस के इकट्ठा एक सफ़ूफ़ तैयार कर लें। वो सफ़ूफ़ नीम गर्म दूध के साथ, सफ़ूफ़ का चम्मच का तीसरा हिस्सा रात को सोने से पहले, चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ। इसके साथ परहेज़ गर्म चीज़ें, तलाई वाली जितनी भी मसालेदार चीज़ें, उनसे मशरूबात, बोतल, डिब्बे वाला जूस, और गोश्त किसी भी किस्म का, वो मुर्गे का गोश्त है, वो मटन है, वो बीफ है, ये सारे जो गोश्त हैं इनसे भी आपने परहेज़ करना है, चावल से परहेज़ करना है। ये थी एहतियाती तदाबीर, तो इसको आज़माएँ। अगर इससे आपको फ़ायदा पहुँचे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मेरे इस नंबर पे रब्ता करके मुझे लाजमी बताना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद इस तरह की मुफीद कारामद वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।